वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के ऐवान आज़ादी आमद। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस्तकबाल किया, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस्तकबालिया तकरीब में पाकिस्तान और बेलारूस के कौमी तराने बजाए गए। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती आदाश्तों पर दस्तखत हुए। दिफा, फौजी और वजारत दाखिला के दरमियान ताउन के मुआहिदे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के सरमायाकारों को पाकिस्तान में साजगार माहौल से फ़ायदा उठाने की पेशकश। कहा कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके हैं। ज़रई और सनती शोबों में एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। बेलारूसी सदर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दौरे से ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ होगा। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने के मौके मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म का दौरा बेलारूस इंतहाई अहमियत का हामिल है। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि बेलारूस के साथ हमारे मजबूत ताल्लुकात हैं। टैरिफ के मामले को बिजनेस कम्युनिटी ने मिलकर हल करना है। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने कहा कि बेलारूस के साथ दोस्ती को तिजारत से बदलना चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस फोरम अहमियत रखता है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार है। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पाकिस्तानी वफ़द अमरीका जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं टैरिफ मामले पर पाकिस्तान अमरीका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है। मुस्बत बातचीत की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने का इंदिया भी दे दिया। कहा रिलीफ की तफसीलात अभी नहीं बता सकते, तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना ने जुलाई तक बिजली की कीमतों में कमी की खुशखबरी भी सुना दी। सीटी बच गई, मैदान सज गया, खेल जमेगा। पाकिस्तान सुपर लीग 10 का मैदान आज लगेगा। मुल्की और गैर मुल्की क्रिकेटर जोर के जोड़ के लिए तैयार। होगी चौकों और छक्कों की बरसात, शायकीन क्रिकेट की धड़कनें तेज। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स में लगेगा मैदान। मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में रात 8:30 बजे शुरू होगा। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी भी सुपर इवेंट में जान लड़ाने को बेताब। किंग्स और ग्लेडिएटर्स भी रंग जमाने के लिए पुरअज़्म। मेगा इवेंट के मेगा इफ्तिताह का प्लान इफ्तिताही तकरीब के लिए हो गया तैयार। पिंडी का मैदान अली जफर, इब्राउल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे। सूफी गुलकारा आबिदा परवीन समेत दीगर गुलकार अपने फ़न का मुजाहरा करेंगे। मैच से पहले रात 7:30 बजे रंगारंग इफ्तिताही तकरीब सजेगी। PSL सीज़न 10 में 6 टीमों के दरमियान 34 मैचेस खेले जाएंगे। इवेंट का फाइनल मैच 18 मई को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 बार पाकिस्तान सुपर लीग की चैंपियन बनी। लाहौर कलंदर्स ने भी किया टाइटल अपने नाम 2 बार। पेशावर ज़ल्मी, कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स ने एक बार ट्रॉफी उठाई। उधर पेशावर ज़ल्मी ने मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों को सकाफती रंग में ढाल दिया। सोशल मीडिया पर गैर मुल्की क्रिकेटर्स की शलवार कमीज में तस्वीर और वीडियोस तेजी से वायरल हो गई। सरबराह पाक फ़ज़ाइया की दौरा चीन के दौरान अहम मुलाकातें। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की चीन के वज़ीर दिफा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की आमद पर चीनी अस्करी क़यादत ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, एयरफोर्स के कमांडर और डायरेक्टर जनरल से भी मुलाकात। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मजबूत इलाकाई शराकतदारी पर भी जोर दिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने कहा कि पाकिस्तान चीन के साथ अपने मजबूत सिफारती और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सेनेटर इरफान सदीकी के बयान को काबिल मुज़म्मत करार दे दिया। साथ लीगी रहनुमा को सियासत छोड़ने का भी मशवरा दे दिया। कहा कि इरफान सदीकी ने आइन नहीं पढ़ा तो अवाम के मैंडेट का मजाक ना उड़ाएं। इरफान सदीकी को आइन पढ़ना चाहिए वरना सेनेट में ना बैठें। सियासतदान माजी से सबक सीखें। जलालपुर कैनाल के खिलाफ पीपल्स पार्टी CCI में गई। वज़ीर आला सिंध वफाकी को कैनाल्स के खिलाफ एतराज़ात लिखते रहे हैं।
गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, सूबों के दरमियान हम आहंगी और दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए विफाक और सूबों के दरमियान बेहतर रवाबित कायम रखने पर इत्तफाक। मुआशी मसाइल, अवामी बहबूद के मनसूबों और कौमी यकजहती के फ़रोग के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गुफ्तगू। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को दौरा अटक की दावत दी। इवेंट शुरू होने से पहले पेशावर ज़ल्मी को बड़ा धचका। कप्तान बाबर आजम प्रैक्टिस सेशन के दौरान इंजरी का शिकार। पांव पर गेंद लगने से बाबर आजम जख्मी हो गए। बाबर आजम लंगड़ाते हुए ड्रेसिंग रूम में चले गए। बाबर आजम PSL के इवेंट में खेलेंगे या नहीं, सवाल उठने लगा। PSL फाइनल जीतने वाली टीम को ट्रॉफी के साथ 5 लाख अमरीकी डॉलर मिलेंगे। PCB ने PSL के 10वें एडिशन की फातेह टीम के लिए इनामी रकम का ऐलान कर दिया। PCB के मुताबिक रनर अप टीम को 2 लाख अमरीकी डॉलर मिलेंगे। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में 13 मैचेस होंगे, जिनमें दोनों एलिमिनेटर्स और फाइनल शामिल हैं। शदीद गर्मी के बाद बादलों की एंट्री। गर्मी के 27 शहरियों ने सुख का सांस ले लिया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, सरगोदा और दीगर शहरों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों हरीपुर, कर्क में भी मूसलाधार बारिश। टांक शहर में तेज़ बारिश के साथ ओले भी पड़े। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप होने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। आंधी और बारिश से गंदम की फसल को नुकसान पहुँचने का खदशा। महकमे मौसमियात की आज मुल्क के दीगर इलाकों में भी बारिश की पेशगोई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सल्तनत ओमान के सफ़ीर फ़हद सुलेमान खल्फल खुरूसी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का आज़म। सिक्योरिटी तावन बढ़ाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ओमान के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। पाकिस्तान और ओमान के बरादराना ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं। 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ओमान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बेंचेस तब्दीली पर एक और अहम फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाज़ के सिंगल से डिवीज़न बेंच ट्रांसफ़र करने से रोक दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफ़र या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनज़र रखने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीज़न बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़ात का फैसला जारी कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कानून की तशरीह हो, एक ही तरह के केसेस हों जो कानूनी जवाज़ दें, फिर ही इख्तियार इस्तेमाल हो सकता है। आसिफ जरदारी केस में तय हो चुका, जज ने खुद तय करना होता है कि केस सुनेगा या नहीं। 9 मई मुकदमात की मुंतकली। पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। ATC के जज के खिलाफ रेफरेंस नाकाफी शवाहिद की बना पर मुस्तरद। फैसले में कहा गया तबसरे ज़ाती नौयत के हों तो वो आइंदा कार्रवाइयों पर असर अंदाज नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात मुंतकली की दरख्वास्त शवाहिद की कमी के बायस मुस्तरद की। रियासी अहलकारों के तर्ज अमल पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के रिमार्क्स इंतजामी दायरा इख्तियार में आते हैं। चीफ जस्टिस का मुंतकली दरख्वास्त पर मजीद कार्रवाई न करना बिल्कुल दुरुस्त था। रिमार्क्स ख्वाह तनकीदी हों या तारीफी, मुस्तकबिल में किसी फोरम पर हतमी या लाजिम ना समझे जाएं। तारीफ किसी अफसर को एहतिसाब से इस्तिस्ना नहीं देती, तनकीद उनके किरदार पर असर अंदाज नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज होगा। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट से 2 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाने पर गौर होगा। सिंध, बलोचिस्तान, पेशावर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती भी एजेंडे में शामिल। एलामी के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज के 24 जुलाई 2024 के कमीशन रिमार्क्स हज़फ करने की दरख्वास्त भी एजेंडे का हिस्सा।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुदमुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अदालती निज़ाम में AI के इस्तेमाल पर अहम फैसला। अदालत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 18 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि चैट GPT, डीप सीक अदालती इस्तेदाद कार बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस की जानिब से AI इस्तेमाल से फैसलों में मुआवनत का एतराफ़ किया गया। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। AI सिर्फ मुआवन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 658 पॉइंट्स की कमी, 1,16,000 की नफसियाती हद गिर गई। इंडेक्स का 1,15,530 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड करने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे सस्ता, डॉलर की कीमत कम होकर 280 रुपये 30 पैसे हो गई। ट्रंप की टैरिफ वार में चीन को हर मुमकिन तरीके से गिराने की कोशिश। तिजारती हरीफ पर टैरिफ बढ़ाते बढ़ाते 145% कर दिया। व्हाइट हाउस ने चीन पर 145% टैरिफ आयद करने की तस्दीक कर दी। कहा, ट्रंप ने चीन पर 125% बाहमी टैरिफ का ऐलान किया था। चीन के किरदार पर एतराज़ करते हुए 20% इजाफी टैरिफ लगाया गया। अमेरिका की वजाहत के बाद स्टॉक मार्केट्स में फिर गिरावट। डाउ जोन्स इंडेक्स 1014 पॉइंट्स की मंदी से 39,593 पॉइंट्स पर बंद। S&P इंडेक्स 188 पॉइंट्स की मंदी से 5,268 पॉइंट्स पर आ गया। हजरत अमीर खुसरो के उर्स में शिरकत के लिए 188 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े जारी। पाकिस्तानी ज़ायरीन आज लाहौर से दिल्ली रवाना होंगे। पाकिस्तानी ज़ायरीन 12 ta 18 अप्रैल दिल्ली में क़याम करेंगे। बंद हुआ। अमेरिका में एक ही रोज में 2 फजाई हादसे। न्यूयॉर्क के दरियाए हिडसन में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक। हेलीकॉप्टर में पायलट, 3 बच्चों समेत 6 अफराद सवार थे। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हादसे के बाद हेलीकॉप्टर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। हादसे का शिकार फैमिली स्पेन से तफरीह के लिए अमेरिका आई थी। हेलीकॉप्टर हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। उधर वाशिंगटन के हवाई अड्डे पर अमेरिकन एयरलाइन का तैयारा रनवे पर दूसरे तैयारे से टकरा गया। तैयारे में अमेरिकी कांग्रेस के 3 अरकान भी सवार थे। रोनाल्ड रेगन वाशिंगटन नेशनल एयरपोर्ट पर टैक्सी के दौरान हादसा पेश आया। तैयारे के टकराने से दूसरे तैयारे के परों को नुकसान पहुंचा।